ताज़ा होले विथ रिया में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी छात्रों के लिए एक ऐसा सपना रहा है जिसे पाने के लिए लोग गरीबी और कई मुश्किलों को भी अपने संघर्षों से हराकर मंजिल हासिल कर लेते हैं। ऐसी ही कहानी है राजस्थान के रहने वाले दिव्यांशु चौधरी की। उन्होंने लाखों की नौकरी छोड़ दी। दिव्यांशु राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जयपुर से ही की है। 12th के बाद दिव्यांशु इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक करने के लिए कॉलेज गए। वहां से जब डिग्री लेकर लौटे तो इंजीनियरिंग छोड़ एमबीए की ओर वो मुड़ गए और उसके बाद उन्होंने आईआईएम में एमबीए कंप्लीट किया। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद उन्हें एक बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन सब कुछ सही था। दिव्यांशु का मन फिर बदल गया और वो यूपीएससी की तरफ मुड़ गए। दिव्यांशु ने सबसे पहले तय किया कि उनके पास वैकल्पिक विषय के रूप में गणित होगा, क्योंकि उनके लिए यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उन्होंने कोचिंग मटेरियल के अध्ययन करने के बजाय इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया। उन्होंने जितना हो सका उतना रिवीजन भी किया और 80 से 100 मॉक टेस्ट पेपर हल किया। दिव्यांशु आमतौर पर तैयारी के लिए दिन में 6 से 7 घंटे में पढ़ाई करते थे, जिसमें 60% समय वैकल्पिक विषय के लिए निकलते थे और परीक्षा के दिनों में यह समय 8 से 9 घंटे तक का होता था। करीब 2 घंटे तक अखबार भी पढ़ते थे। काफ़ी तैयारी के बाद एक ही अटेम्प्ट में उन्हें यह सफलता हासिल भी हो गई और उन्होंने माना कि अपनी गलतियों से सीखना है और अपनी तैयारी की योजना को बदल दिया। उन्होंने फिर से नोट्स तैयार किए और सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई शुरू कर दी। दिव्यांशु ने अपनी तैयारी की रणनीति को बहुत सरल रखा और तैयारी के दौरान ज़्यादा दबाव नहीं दिया। जहाँ तक संभव हुआ शांत रहने की कोशिश की और दिव्यांशु की रणनीति और तैयारी तब सफल हो गई जब सिविल सेवा परीक्षा 2020 में उन्होंने 30 रैंक हासिल किया, 30th रैंक हासिल किया। लाखों के पैकेज की नौकरी को छोड़कर वो अपना सपना पूरा कर चुके थे। दिव्यांशु का मानना है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और उनका कहना है कि वैकल्पिक विषय का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। तैयारी के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए अधिकतम रिवीजन और लेखन अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से दिव्यांशु ने अपने अटेम्प्ट्स में यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। तो हम में से कईयों का सपना होता है कि एमबीए करें, लेकिन इन्होंने एमबीए करने के बाद यूपीएससी करने का सोचा। पहले तो इन्होंने इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया, तो 3 अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान देकर इस प्रकार से इन्होंने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आज दिन भर बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।